कहानी राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य अमृतपुर पर एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विराट सिंह राज करता था। विराट सिंह न केवल एक साहसी योद्धा था, बल्कि एक संवेदनशील और प्रेम भावना से उत्प्रोत हृदय वाला इंसान भी था। उसकी 3 रानियां थीं, रूपवती, विद्यावती और करुणा। तीनों रानियां अपने अपने गुणों में अनुपम थीं। रूपवती अत्यंत सुंदर थी, उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होती थी। विद्यावती विद्वान और बुद्धिमान थी, राज्य के कई निर्णयों में राजा उसकी सलाह लेता। करुणा बेहद दयालु और सहानुभूति से भरपूर थी, गरीबों की सेवा में उसका मन रमता था। राजा तीनों रानियों को समान रूप से प्यार करता था। वह न कभी किसी में भेद करता, न ही कभी किसी को यह महसूस होने देता कि कोई दूसरी रानी अधिक प्रिय है। परंतु एक दिन तीनों रानियों के मन में एक ही सवाल उठा, राजा हमें बराबर प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक को चुनना पड़े तो क्या वे बता पाएंगे कि किससे सबसे अधिक प्रेम है। एक शाम जब राजा उद्यान में विश्राम कर रहा था, तीनों रानियां उसके पास आईं। रूपवती ने कहा, स्वामी, क्या हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हैं? राजा मुस्कुराया, क्यों नहीं रानी, आदेश दीजिए। विद्यावती बोली, यदि हम तीनों में से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? राजा चौंका पर शांत स्वर में कहा, ये कैसा प्रश्न है, मैं तुम तीनों से समान प्रेम करता हूँ। करुणा ने धीरे से कहा, हमें मालूम है स्वामी, लेकिन हम चाहती हैं कि आप परीक्षा दें। दिल की गहराई से सोचें, यदि कभी समय आया कि एक को चुनना पड़े और 2 को त्यागना पड़े, तो आप किसका हाथ थामेंगे? राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों यही चाहती हो तो मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह होगी कि इस निर्णय में समय लगेगा। 1 सप्ताह के भीतर मैं अपने उत्तर तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन तुम तीनों को भी उस सप्ताह में अपने अपने कर्तव्य, भावनाएं और भूमिका निभानी होगी, जैसे तुम हमेशा करती आई हो। रानियां सहमत हो गईं। पहला दिन रूपवती का सौंदर्य। अगले दिन रूपवती ने राजा को आमंत्रित किया। उसने अपने महल को फूलों, दियों और इत्र से सजाया। स्वयं भी वह अत्यंत भव्य परिधान में थी। उसने राजसी भोज की व्यवस्था की और संगीत नृत्य का आयोजन करवाया। राजा ने देखा, रूपवती का सौंदर्य वाकई अद्भुत था। उसकी मुस्कान में आकर्षण था और उसके साथ बिताया समय हृदय को आनंदित कर रहा था। उस रात राजा ने सोचा, रूपवती की सुंदरता मन को लुभाती है, लेकिन क्या सुंदरता ही प्रेम का आधार हो सकती है? दूसरा दिन विद्यावती की बुद्धिमत्ता। विद्यावती ने राजा को पुस्तकालय में आमंत्रित किया। वहां उसने कुछ जटिल राज्य समस्याएं प्रस्तुत की और अपने विचारों से राजा को प्रभावित किया। उनकी चर्चा राजनीति, दर्शन और जीवन के सिद्धांतों तक पहुंची। राजा ने महसूस किया कि विद्यावती के पास ज्ञान का भंडार है और उसकी बुद्धि राज्य के लिए अनमोल है। राजा सोच में पड़ गया। विद्यावती का साथ मुझे निर्णयों में मार्गदर्शन देता है, पर क्या केवल ज्ञान से प्रेम का निर्धारण हो सकता है? तीसरा दिन करुणा की संवेदना। करुणा राजा को लेकर नगर के गरीब इलाकों में गई। वह स्वयं झोंपड़ियों में जाकर बीमारों की सेवा करती, बच्चों को सिखाती और लोगों के आंसू पोंछती। उसने राजा से कुछ नहीं मांगा, न सजावट न प्रशंसा, केवल सेवा। राजा ने करुणा के साथ एक दिन बिताया जहां उसका दिल भर आया। करुणा के साथ उसने पहली बार मौन में संवाद किया। उस रात राजा अकेले महल की छत पर बैठा रहा। दिल बोझिल था। करुणा का प्रेम निस्वार्थ है। वहां कोई प्रदर्शन नहीं, बस आत्मा से जुड़ाव है। सप्ताह का अंत, निर्णय की घड़ी। 1 सप्ताह बीत गया। राजा ने सभा बुलाई। तीनों रानियां उपस्थित थीं। महल के मंत्री, दरबारी और जनसैलाब भी एकत्र थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा किसका चयन करेगा। राजा ने मंच पर आकर गहन दृष्टि से तीनों रानियों की ओर देखा। मैंने इस सप्ताह अपने मन, बुद्धि और आत्मा से संघर्ष किया। रूपवती की सुंदरता मुझे आकर्षित करती है, विद्यावती की बुद्धि मुझे प्रेरित करती है, लेकिन करुणा की आत्मा मुझे बांधती है। यदि कभी मुझे त्याग करना पड़े तो मैं सुंदरता और बुद्धि दोनों का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन प्रेम और दया का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वही मेरे राजा होने का आधार है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। करुणा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें कोई गर्व नहीं था, केवल विनम्रता थी। रूपवती और विद्यावती ने भी मुस्कुराकर करुणा को गले लगा लिया। राजा ने कहा, मेरा प्रेम तीनों में समान है, लेकिन मेरा आत्मा का सहचर केवल एक हो सकता है, जो निस्वार्थ हो, मौन हो और संवेदना से भरा हो। वह है करुणा। उस दिन अमृतपुर ने यह जाना कि सच्चा प्रेम ना तो आंखों से देखा जाता है, ना तर्क से तौला जाता है, वह तो आत्मा से अनुभव किया जाता है, जहाँ केवल करुणा होती है।